नमस्कार बच्चों। बच्चों मैं शिवम मिश्र आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस अपने पहले वीडियो में 2021 के पहले वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग स्पेशली बात करेंगे आने वाले सभी जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं, चाहे वो केवीएस की तरफ से अनाउंस किए जाने वाली वैकेंसीज हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी की तरफ से होने वाले एग्जाम्स हो, चाहे नवोदय विद्यालय समिति के टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स हो, चाहे यूपी सुपर टेट के एग्जाम्स हो, या फिर अन्य जो सी टेट की परीक्षाएं आएंगी या जो बीएड एंट्रेंस की परीक्षाएं आएंगी, उन सभी के बारे में एक वीडियो सीरीज के फॉर्म में मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। तो आज का ये जो पहला वीडियो है हमारा, आप सबको पता है कि 16 फरवरी का दिन है और 16 फरवरी के साथ साथ आज शुभ दिन है मंगलवार का, और उससे भी अच्छा संयोग ये है कि आज जो दिन है वो है वसंत पंचमी का दिन। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मां शारदे से प्रार्थना करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की, मैं आप सभी बच्चों को जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको भी और जो बाद में ये वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से सीजीएस कोचिंग की। और ये प्रार्थना करता हूं मां शारदे से, सरस्वती से, कि वो आप सबके ऊपर अपनी कृपा बख्शें, आप सबके ऊपर अपनी तरफ से दया करें और निश्चित रूप से आप लोग बहुत जल्द अपनी जो ड्रीम जॉब है, टीचर बनने की जो आपकी आकांक्षा है, जो टीचर बनने का आपने सपना संजोया हुआ है और बेहतरीन भविष्य निर्माण करना चाहते हैं आप बच्चों का, उसमें वो आपको सफलता प्रदान करें और आप लोग अपने उद्देश्यों में सफल होकर एक नए भारत का निर्माण, जिस तरीके से भारत दिन ब दिन प्रगति कर रहा है, उस दिशा में आपका कंट्रीब्यूशन हो, आप उसमें एक महती भूमिका निभा सकें, इसके योग्य आपको मां बनाएं। इस प्रार्थना के साथ ही मैं आप सब बच्चों को फिर से एक बार बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज के इस वीडियो में बच्चों दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि मैंने जैसा बताया कि ये पर्टिकुलर वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें कि मैं केवीएस एग्जाम के बारे में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखूंगा और केवीएस की परीक्षाओं के बारे में सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स हो, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमने प्रयास न्यू लाइव बैचेज 2021 के नाम से जो नए कोर्सेज शुरू किए हैं, उन कोर्सेज के बारे में भी जो संपूर्ण जानकारी है, डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ताकि जो बच्चे उन कोर्सेज में दाखिल होना चाहते हैं, उन कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक समर्पित रूप से करना चाहते हैं, उन बच्चों को भी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाए, फिर दिए गए नंबर्स पे बातचीत करके वो आगे कोर्स के साथ जुड़ सकें। तो इस वीडियो को आखिर तक अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आने वाले जो नए वीडियोस होंगे उनमें हम इसी तरह से एक एक बोर्ड को पकड़ेंगे, जैसे कि केवीएस के बाद हम डीएसएसटी के ऊपर काम करेंगे, फिर नवोदय विद्यालय, फिर अन्य आने वाले सारे एग्जाम्स के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। हाँ, हमारा जो क्षेत्र होगा बच्चों वो टीचिंग रिलेटेड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स या टीचिंग रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स तक लिमिटेड होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीजीएस कोचिंग पिछले कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के ऊपर ही अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किए हुए है और उसी का ये परिणाम रहा है कि आप सब बच्चों का प्रेम और सपोर्ट और विश्वास हमें मिलता रहा है। हालांकि 2020 और 21 जो अभी तक समय बीता है 21 का, ये समय बहुत सकारात्मक नहीं रहा है, लेकिन यह सिर्फ हमारे और आपके साथ नहीं हुआ है, पूरे विश्व के साथ हुआ है। और जो ये कोरोना महामारी की वजह से देरी हुई है आपके सपनों को साकार करने में, आपके सपनों को पूरा करने में, उस देरी को कितना तीव्र गति से, कितना द्रुतगामी प्रयासों के माध्यम से हम और आप मिलकर सही दिशा दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, इसी के संबंध में ये नए कोर्सेज भी हैं, उन कोर्सेज की डिटेल्स भी आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो कोर्स है ऑनलाइन हमारा नया 2021 का, उसका नाम रखा गया है प्रयास। इस वीडियो के बारे में जो हम लोग बात करेंगे या इस पूरी वीडियो सीरीज में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए एग्जाम डिटेल्स की चर्चा करने वाले हैं, कोर्स डिटेल्स की चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम्स कवर करेंगे हम लोग, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, यूपी सुपर टेट, इनके अंदर आने वाली जो पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी की परीक्षाएं हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। कोर्स जो होगा आपका प्रयास नाम से जो शुरू हुआ है, 2021 का हमारा पहला लाइव बैच है। ये वीडियो कोर्सेज तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, उसमें भी हम इन सारे कोर्सेज के बारे में, जो बैचेज हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवीएस पे फोकस करेंगे, केवीएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में केवीएस में जब हम बात करने की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि केवीएस की तरफ से जो हमारा कंसर्न है कोर्स वो क्या है। तो हमारा कंसर्न कोर्स है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर का एग्जाम जो होगा वो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की जो पोस्ट आएगी,
और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी जो पीजीटीज की वैकेंसीज निकलेंगी उनके बारे में हम स्पेशली बात करेंगे। एग्जाम स्कीम्स इसकी जो होती हैं उस पर अगर हम चलें देखिए तो एमसीक्यू बेस्ड रिटर्न एग्जाम होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसके अलावा जब आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास की और कराई जाती है, या कह लीजिए इंटरव्यू के अंदर ही कई बार वो डेमो क्लास के लिए भी आपको कहते हैं कि भाई पढ़ा के दिखाइए आप। ये टोटल 60 नंबर का होता है, 60 मार्क्स का इसका रहता है टोटल स्कोर अगर हम देखें तो। इन दोनों का जो वेटेज है रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू का उसको मिलाकर ही फाइनल लिस्ट बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, सिलेक्शन होता है। और इनका जो अनुपात रहता है, रेशियो रहता है, दैट इज 85:15, यानी कि 85% वेटेज विल बी गिवन टू द रिटर्न एग्जामिनेशन विच इज ऑफ 150 मार्क्स and is based on MCQ pattern, and 15% weightage will be given to interview and demo classes which will be of 60 marks and it will be totally face to face, right? कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। आगे चल के अगर हम बात करें तो देखते हैं आगे क्या चीजें हमें मिलती हैं देखने को। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि केवीएस में जो पीआरटी का एग्जाम है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है देखिए। अच्छा, साथ ही साथ एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसा कि आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा प्रयास न्यू ऑनलाइन कोर्सेज 2021, तो ये तो आपका बैच हो गया। इसमें जो क्लासेस आपकी कंडक्ट होंगी वो होंगी हमारी वेबसाइट पे जो कि www.cgscoaching.com है। तो आप गूगल जैसे ही करते हैं सीजीएस कोचिंग लिखते हैं तो भी ये साइट आपको मिल जाएगी तुरंत वहीं पे, या आप डायरेक्ट यूआरएल लिख के भी पहुंच सकते हैं। हालांकि आपको सर्च में ही तुरंत मिल जाएगा रिजल्ट, तो उससे आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे ऑफिशियल। और जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा उस कोर्स के ऊपर क्लिक करके आप उसके अंदर जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स और सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, डेमो क्लासेस वगैरह भी देख सकते हैं। अगर वहां पे कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें जो दिए गए नंबर है हमारे 9711414783 7290027962, इन दो में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके ऑफिस टाइमिंग में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरी मदद करेंगे जो आपके कोर्स मैनेजर्स होंगे, एडमिशन लेने से लेके आगे जो क्लासेस आप करेंगे उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है, किसी टीचर्स के साथ आपको कोई डाउट क्लियर करवाना है, तो आपको सारी मदद यहाँ पे की जाएगी इन नंबर्स पे। केवीएस पीआरटी एग्जाम पैटर्न की बात हम करते हैं पहले दोस्तों। पीआरटी के अंदर आप देखेंगे तो पार्ट ए एंड पार्ट बी में पूरा रिटर्न एग्जाम का सिलेबस डिवाइडेड होता है। पार्ट ए के अंदर हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10-10 मार्क्स ईच। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें पार्ट बी के अंदर तो रीजनिंग विल बी देयर ऑफ 10 मार्क्स। जीके एंड जीए के अंदर देखेंगे तो पहले सिर्फ करंट अफेयर्स आता था केवीएस में, बट दिसंबर 2018 वाले एग्जाम से क्या हुआ है कि जनरल नॉलेज के अंदर जो बेसिक जीके है आपका, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के क्वेश्चंस, ये सब मिला के और साथ में करंट अफेयर्स भी, सिर्फ 10 नंबर का ये आता है। पहले ये पूरा 40 नंबर हुआ करता था, तो कोई बात नहीं, आप अभी का जो लेटेस्ट पैटर्न है जिसके आधार पे 2018 दिसंबर में परीक्षाएं हुई हैं केवीएस की लास्ट, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो रीजनिंग 10 मार्क्स, जीके एंड जीए, करंट अफेयर्स और जीके जो स्टैटिक वाला मिला के 10 मार्क्स, कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में 10 नंबर के सवाल आएंगे, पेडागोजी के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है पेडागोजी केवीएस के एग्जाम्स में, और ये सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में, इंटरव्यू में अच्छे स्कोर गेन करने में। तो पेडागोजी जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, 20 मार्क्स। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इन्होंने नया सिलेबस डाला था 2018 से, जिसमें इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा हिंदी एंड इंग्लिश डाल दिया 20 नंबर, यानी 10 नंबर हिंदी 10 नंबर इंग्लिश। तो ये वही है जो आपको पार्ट ए में आ रहा है, बहुत अलग से इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ईवीएस 20 मार्क्स, ईवीएस का जब सिलेबस आप देखेंगे तो ईवीएस के अंदर भी जो जीके में आप पढ़ते हैं टॉपिक्स अलग अलग, उन्हीं में से कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर ईवीएस का सिलेबस बनाया गया है, तो वो सारे टॉपिक्स भी आपको कवर कराए जाएंगे। जीके और ईवीएस मिला के आप पढ़ेंगे एक तरीके से कह लीजिए। इसमें साइंस के कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स पॉलिटी से उठाए गए हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं साइंस के, इस तरीके से कुछ टॉपिक्स इसमें इकोनॉमी के भी हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स वगैरह के बारे में बात की गई है। तो वो ईवीएस का सिलेबस बनता है। साइंस के 20 क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस का सिलेबस आपको पूरा अच्छे से करना होगा, वो जीके में भी आपको मदद करेगा, यहाँ पे तो 20 नंबर आ ही रहा है उससे। और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, पहले केवीएस में मैथमेटिक्स के सवाल नहीं आते थे, बट अब जो है पीआरटी में अलग से 20 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से मैथमेटिक्स यहाँ पे कराई भी जाएगी और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स इज क्वाइट ह्यूज मार्क, राइट। तो ये तो हो गया, बात कर रहे हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की, जो कि रिटर्न एग्जाम की बात कर रहे हैं, है ना। और बाकी आपको पता है कि रिटर्न एग्जाम जो होगी 150 मार्क्स टोटल बन रहे हैं, और 150 मार्क्स जो ये रिटर्न एग्जाम का है, इसका वेटेज कितना रहेगा, फाइनल सिलेक्शन की जब लिस्ट बनेगी उसमें 85%, और 15% वेटेज दिया जाएगा जो 60 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका उसका, ठीक है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी आपको पता है 150 मिनट्स रहेंगे, और पहले ही मैंने बता दिया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसमें।
जो बेसिक डिटेल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। बाकी इंडिविजुअल क्वेरी किसी की रहेगी जब वैकेंसी आएगी तो उस पर अलग से वीडियो में डालूंगा एज पर न्यू नोटिफिकेशन, तो वहां पे हम इस पे फिर से बात करेंगे। बेसिकली 10+2 मांगता है, ज्यादा पढ़ा व्यक्ति है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो है ना, मिनिमम 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए आपको। डिप्लोमा कोर्स आपका होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, चाहे वो डीएड के नाम से आपने करा हो, चाहे वो बीएसटीसी हो जैसे राजस्थान वगैरह में होता है ना, या डाइट का कोर्स हो। अब केवीएस में 2018 वाले एग्जाम से क्या किया कि जो बीएड डिग्री होल्डर थे बच्चे जिनके पास डिप्लोमा नहीं था लेकिन बीएड था, उनको भी इन्होंने प्राइमरी टीचर के लिए बाद में अलाउ किया था। तो बीएड और डिप्लोमा फिलहाल उसी जानकारी को आधार बनाकर मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। नई नोटिफिकेशन में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो हम उस समय फिर से डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो उसकी जानकारी भी हमें मिलेगी। इसके अलावा सीटेट पेपर 1 हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि सीटेट 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो टीजीटी पोस्ट के लिए होता है, उसमें भी मैथ साइंस और सोशल स्टडीज का ग्रुप होता है। और पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए करना जरूरी है, पास करना जरूरी है। तो सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। एज की बात करें तो मैक्सिमम 30 ईयर्स एज होनी चाहिए इसमें जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स उनकी। लेकिन हाँ, इसमें रिलैक्सेशन भी है, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है रिलैक्सेशन को लेकर, रिजर्वेशन पे जो है उसके आधार पे। तो SC ST OBC के जो रूल्स हैं वो तो रहेंगे ही। ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट मिलता है, SC ST को 5 ईयर्स का बेनिफिट मिलता है। और जो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो भी है, जो एक तरीके से फिजिकली हम कहें कि वीकर सेक्शन है उसको मिलता है। बाकी इसके अलावा केवीएस में एक स्पेशल व्यवस्था क्या है कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों में ही। तो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 30 साल अगर एज लिमिट है तो उनको 40 ईयर्स तक पीआरटी अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी फिलहाल दी हुई है इन्होंने। तो उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी रहेगा विदाउट कंसिडरिंग दैट फ्रॉम विच कैटेगरी दे आर, राइट। तो ये बेसिक जानकारी है। इसके अलावा मैंने फिर कहा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर हम फिर से एक बार बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या कोई चेंज है या यही जानकारी वहां पे एज इट इज फिर से रिपीट होती है। आगे हम बात करते हैं अब इसी तरीके से टीजीटी के बारे में। अब दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने जो स्लाइड है उसमें केवीएस टीजीटी पैटर्न के बारे में बात की गई है। इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी फिर से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स कम दिख रहे हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर का ही आएगा यहाँ पे भी। रीजनिंग यहाँ पे अभी भी 40 नंबर का है, जीके एंड जीए मिलाकर 40 नंबर है यहाँ पे। कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और पेडागोजी यहाँ पे 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेडागोजी, रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे टोटल 120 नंबर कंट्रीब्यूट करेगा। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस अभी फिलहाल लास्ट एग्जाम जो 18 का हुआ है 2018 का दिसंबर में, तब तक टीजीटी में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की परंपरा नहीं रही है। कुछ टीजीटी पोस्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन छोड़ दिया जाए, है ना, कंप्यूटर साइंस छोड़ दिया जाए, तब जो नॉर्मल पोस्ट हैं, कॉमन पोस्ट हैं, जैसे टीजीटी एसएसटी हो गया, टीजीटी साइंस हो गया, टीजीटी मैथ हो गया, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, इन सब में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, राइट। तो यही पैटर्न रहेगा टोटल 150 नंबर रिटर्न एग्जाम का। और इसके बाद इंटरव्यू वाली चीज सेम रहेगी, 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, वेटेज इनका फिर से 85:15% रहेगा, 85 और 15 का वेटेज रहेगा परसेंटेज में जब स्कोर कन्वर्ट किया जाएगा फाइनल लिस्ट बनाते समय। और नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी अप्लाइड है, पीजीटी में भी अप्लाइड है, कोई नेगेटिव मार्किंग केवीएस के एग्जाम में नहीं होती है। समय सीमा 150 क्वेश्चन है यहाँ भी पीआरटी की तरह ही, तो 150 मिनट ही मिलेंगे आपको, 2.5 घंटे पर क्वेश्चन, 1 मिनट मिल रहा है एक तरीके से। यहाँ पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, बेसिक की हम बात करेंगे, बाकी डिटेल में जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे जब वैकेंसी आएगी। अभी फिलहाल के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपका, बीएड होना जरूरी है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। सब्जेक्ट एंड मार्क्स एज पर रूल्स, जैसा मैंने कहा, जैसे कि एग्जांपल लूं मैं कि भाई अगर कोई बच्चा टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इनका बेसिक रूल क्या है कि भाई टीजीटी एसएसटी अगर अप्लाई करना है आपको, या कोई भी टीजीटी पोस्ट अप्लाई करना है, तो ग्रेजुएशन में आपके तीनों साल मिला के कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में भी ग्रेजुएशन के तीनों साल मिला के आपका 50% से अधिक मार्क्स होना चाहिए। पहला तो ये। फिर दूसरी बात, टीजीटी एसएसटी जैसे मैंने कहा, तो टीजीटी एसएसटी में ये कहते हैं कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपका जरूर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है, तीनों साल पढ़ा हुआ, फिर उसके बाद उसका दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, तो वो एलिजिबल है। या किसी का ज्योग्राफी है, दूसरा सब्जेक्ट उसका फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तो फिर वो भर सकता है। यानी 2 सब्जेक्ट
हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कम एक, और बाकी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, और जो इनमें से एक बच गया उसमें से 3 में से कोई एक सब्जेक्ट, ये तीनों साल पढ़ा होना जरूरी है। और इनमें 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, 50% या उससे ज्यादा, और ओवरऑल ग्रेजुएशन मिला के भी 50% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज कंडीशन यहाँ पे पुट की जाती हैं दोस्तों, तो उसको भी आपको देखकर चलना है। एज की बात करें तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 35 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है, एज पर रिलैक्सेशन का जो नॉर्म है, एज पर रूल्स है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है। जैसे मैंने पहले बताया पीआरटी के केस में कि भाई वुमेन कैंडिडेट्स को 10 साल का बेनिफिट है, तो वहां पे 30 थी तो 40 तक वो अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे 35 साल है जनरल, तो लड़कियों के लिए कितना हो गया, 45 ईयर्स तक वो एलिजिबल है इसके लिए। फिर ओबीसी की 3 साल की जो एलिजिबिलिटी है वो लड़कों को भी मिलेगी, लड़कियों को भी मिलेगी। एससी एसटी की 5 ईयर्स की है तो वो उनको मिलेगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या एज और क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। अभी फिलहाल चूंकि नोटिफिकेशन नहीं है पब्लिश्ड 2021 की, इसलिए उस पर हम स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी अगेन एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा स्पेसिफिकली उस नोटिफिकेशन के चीजों को रख के सामने। अभी जो जानकारी मैं साझा कर रहा हूं आपके साथ उसका बेस क्या है, तो उसका बेस है 2018 की जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि लास्ट एग्जाम 2018 का ही हुआ है, उसके बाद केवीएस की वैकेंसी आई नहीं 19 में, और 20 में आपको पता ही है कि कोरोना आया तो कुछ भी नहीं आया है ना। अगली वीडियो पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं सॉरी, और देखते हैं कि पीजीटी की क्या व्यवस्था केवीएस में की गई है। केवीएस पीजीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप इन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप निश्चित रूप से हमें इन नंबर्स पे 9711414783 या 7290027962 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे www.cgscoaching.com पे जाके चाहे गूगल में सर्च करके वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, और वहां पे जो भी आपका अपना कोर्स है सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा अपकमिंग लाइव कोर्सेज, वहां पे क्लिक करके कोर्स की सारी जानकारी, डेमो क्लासेस, ये सब आप वहां पे जाके रजिस्टर करके देख सकते हैं, डेमो क्लासेस वगैरह। और वहीं से आप अपना बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी को किसी के इंटरवेंशन के, आप सेल्फ अपने से भी इसको कर सकते हैं। पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रोसेस है। जब आपका एडमिशन होता है तो आप दिए गए नंबर्स पे अपनी डिटेल्स बता दें, आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप क्लासेस लाइव जुड़ जाएंगे हमारे, और लाइव क्लासेस आज ही से शुरू हुई हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को जरूर साझा करें। अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तब तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। अब देखिए पीजीटी एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी में पूरा सिलेबस, पार्ट ए में हिंदी और इंग्लिश फिर से 10-10 नंबर का आएगा, पार्ट बी आपका रीजनिंग 10 मार्क्स, जीके एंड जीए 10 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स, पेडागोजी 20 मार्क्स, अगेन जैसे पीआरटी में था, टीजीटी में तो पूरा 40 ही नंबर था ये। तो टोटल देखेंगे आप तो 20 10 30 10 40 10 50 और 20 70 नंबर, तो ये हो गया। बच गया कितना, 80 नंबर, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है, 70 मार्क्स हैज बीन कवर्ड बाय दीज सब्जेक्ट्स, सो रेस्ट 80 marks is there. 80 marks will be asked from your subject concerned. Means, suppose you are applying for PGT history, so 80 marks will be asked from history main subject. If it is geography, it will be asked from geography. If it is, let's say, Hindi literature, तो हिंदी साहित्य से पूछा जाएगा 80 नंबर का सवाल। तो जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की रखी है, उसी से अप्लाई करेंगे और उससे बारे में 80 नंबर का सवाल आएगा। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाएगा। टीजीटी में फिलहाल अभी तक नहीं पूछा जाता है। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स, अगेन 150 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक मिनट मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है भाई, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि पीजीटी पोस्ट के लिए आप कर रहे हो अप्लाई, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। बीएड आपके पास होनी चाहिए, और सब्जेक्ट एंड मार्क्स एज पर रूल्स, जैसे मैंने बताया कि भाई पीजीटी जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो थोड़ी सी एलोबरेटेड वहां पे आपको गाइडेंस दी गई है। उसको जब नोटिफिकेशन में हम चर्चा करेंगे आने के बाद नोटिफिकेशन, तब हम वहां पे डिटेल्ड पोस्ट वाइज चर्चा भी करेंगे, या लाइव वीडियोस के माध्यम से या रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से। आप चैनल में अगर बने रहेंगे, आप हमारे साथ सोशल मीडिया के लिंक्स पे जुड़े रहेंगे, तो आपको ये सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। और जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, उसमें हम आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी, कनेक्टेड फील करेंगे आप उसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके ऑफिशियल सीजीएस करके सर्च करना है, या सीजीएस ऑफिशियल ग्रुप या सीजीएस ऑफिशियल चैनल करके सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब चैनल हमारा जो है सीजीएस कोचिंग के ही नाम से है, तो आप जैसे ही करोगे वैसे ही आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो ये यूट्यूब पे ही देख रहे हो तो बस देर किस बात की है, सब्सक्राइब बटन पे दबाइए और साथ में प्रेस कर दीजिए किसको, बेल आइकॉन को, ताकि आपको वीडियोस फटाफट मिल जाए जो भी हम डालेंगे। ठीक है, अगर फेसबुक पे हो आप
तो फेसबुक पे आप हमें ग्रुप में जुड़ सकते हो, हमारा पेज है सीजीएस कोचिंग का ऑफिशियल, सीजीएस सेंटर फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज के नाम से, उसको लाइक कर सकते हो तो भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी फॉलो करते हो तो। ग्रुप है हमारा टीचर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप ऑफ सीजीएस कोचिंग करके, उसमें जुड़िए, उसमें 82-85 हज़ार बच्चे हैं, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो अल्टीमेटली देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जहां से आप हमारे साथ कनेक्टेड फील कर सकते हो। अगर आप बैच ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहे हो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, वहां पे तो सारी जानकारी आपको स्पेसिफिकली मिलेगी ही मिलेगी, बट इन फ्यूचर उसमें रहते हुए भी आपको ये सारे लिंक्स के साथ जुड़े रहना है, ताकि हम आपके साथ हमेशा कनेक्ट फील करें और आप हमारे साथ हमेशा जुड़कर लाभ लेते रहें। आइए बात करते हैं पीजीटी की। अब पीजीटी में भी जैसे मैंने बताया 150 मिनट्स है, मास्टर्स चाहिए कम से कम, और एज की बात करिए तो मैक्सिमम 40 इयर्स का एज सेट है यहाँ पे बार, लेकिन रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स हैं, जैसा मैंने बताया वुमेन कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी ओबीसी को एज पर रूल्स 3 इयर्स ओबीसी एंड 5 इयर्स फॉर एससी एंड एसटी। और बाकी फिजिकली जो बच्चे चैलेंज्ड हैं उनके लिए भी जो कंडीशंस होंगी वो सारी वैकेंसीज जब आएंगी, नोटिफिकेशन आपको भी अच्छे से पढ़ना रहेगा और मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा वापस से, है ना। अभी उस पर बहुत ज्यादा हम लोग एलोबरेट नहीं कर रहे हैं। अब आइए अगली स्लाइड में हम जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों किसके बारे में, अपने कोर्स के बारे में, जो कि प्रयास न्यू ऑनलाइन कोर्सेज 2021 है उनके बारे में, कि भाई क्या क्या फीचर्स हैं उस कोर्स की। तो चलिए, केवीएस लाइव कोर्सेज जो है उसका आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है cgscoaching.com, उसमें सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, केवीएस पीआरटी, केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी कॉमन पेपर्स, केवीएस पीजीटी सब्जेक्ट स्पेशल अगर आपको चाहिए तो आप इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर 2 सब्जेक्ट अभी अवेलेबल है जिसमें ज्वाइन कर सकते हो, एडमिशन ओपन है। अन्य सब्जेक्ट जो है वैकेंसी आने पे या क्रमशः धीरे धीरे हम शुरू करेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। डीएसएसबी के भी कोर्सेज वहां पे लिस्टेड है, वेबसाइट पे जाते ही मिल जाएंगे आपको, आप उसमें जाकर जुड़ सकते हो बैचेस के साथ। अब इसकी फीचर्स क्या है देखो, तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी। एक तो होता है रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स जिसमें आप बहुत सारे बच्चे जोड़ के पढ़ भी रहे होंगे पहले से। यहाँ पे आपकी क्लासेस का एक फिक्स टाइमिंग होगा, उस टाइमिंग में लाइव टीचर्स आपको पढ़ाएंगे एंड एट द सेम टाइम वीडियोज जो होंगी लाइव वो स्ट्रीम होके आप तक पहुंच रही होंगी, आप भी बैठ के देख रहे होगे क्लासेस उसी समय। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी ये। इंटरैक्टिव मैसेज बॉक्स होगा, जब आप क्लासेस देख रहे होगे उस समय लाइव टाइमिंग में जब आप क्लास देखोगे, जैसे मान लो 3 बजे शाम को क्लास हो रही है और आप उसी समय क्लास देख रहे हो अपनी जगह से, तो उस समय आपका एक पर्सनल मैसेज बॉक्स भी होगा जिसमें कि आप डाउट्स पूछ सकते हो, टीचर्स अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसके जवाब दे सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो क्लास के अंदर बहुत अच्छे से, ये सुविधा भी रहेगी। प्लस आपकी जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, नोट्स हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोडेड रहेंगे जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो, अपने पास रख सकते हो रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए। ऑनलाइन एंड पीडीएफ मॉक टेस्ट भी होंगे, हम जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे वो ऑनलाइन हमारा जो एग्जाम पोर्टल है उस पे भी अपलोडेड होगा, जहाँ पे आप जाके एग्जाम दे सकते हो अपना, वो लिंक भी आपको आपके कोर्स पेज पे ही मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का। और साथ में जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है जहाँ पे बुक्स वगैरह मिलेंगी वहाँ पे पीडीएफ मॉक टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे, तो आप उसको बैठ के अपने घर पे ओएमआर सीट पे भी दे सकते हो पेन पेपर मोड में, और ऑनलाइन मोड में भी अटेम्प्ट कर सकते रहोगे। एग्जाम क्वेश्चन डिस्कशन, यानी कि जो क्लासेस आपकी लाइव हुआ करेंगी उसमें बीच बीच में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो आप पढ़ रहे हो उसके बेस पे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैंडल हो रहे हैं या उसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको। अगर दिक्कत आ रही तो आप उसको टीचर्स के साथ पूछ के उसी समय क्लियर भी कर सकते रहोगे अगली क्लासेस में। एग्जाम एंड वैकेंसी अलर्ट, जैसा मैंने बताया कि आप सोशल मीडिया लिंक्स जो है उससे जुड़े रहोगे, और जब क्लासेस आप कर रहे हो तब तक तो हम आपको क्लास में ही अपडेट करते रहेंगे सारी बातें, लेकिन अगर आप जुड़े रहोगे तो आगे पीछे कोई भी सूचना मिलती है तो वो भी आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ऑफिशियल सीजीएस कोचिंग का, और साथ ही साथ जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, उन सबसे जुड़कर रहना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और इसकी बेल आइकन को प्रेस करके रहना है, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहे वीडियोस के, लाइव क्लासेस वगैरह के एक्स्ट्रा जो लगेंगी। और इन सब जो चैनल्स हैं, जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे, तो आप डिस्क्रिप्शन वाला जो पोर्शन है उसको खोल के देखेंगे तो सारे लिंक्स मिलेंगे, डायरेक्टली क्लिक करके वहां जाके आप उसको लाइक सब्सक्राइब जो भी जो जहाँ पे है कर सकते हो दोस्तों। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस, यानी कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होंगे जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लोगे और आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, जैसा कि मुझे पूरी उम्मीद है, और आप मेहनत भी पूरी करोगे, हम भी पूरी मेहनत करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू की जो गाइडेंस की क्लासेस होंगी बेसिक, वो सारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए फिर से दोबारा आपको कोई फीस उस समय नहीं देनी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई मॉक इंटरव्यूज भी वो ऑनलाइन देना चाहता है, तो उसके लिए अलग से थोड़ा अरेंजमेंट होता है, फैकल्टीज अरेंज होंगी, तो उस पर जो भी मिनिमम शुल्क रहेगा, मिनिमम फीस रहेगी, वो आप पे करके मॉक इंटरव्यूज भी हमसे कंडक्ट करवा सकते हो ऑनलाइन हमारे साथ। और उसका बहुत फायदा होता है जिन बच्चों ने केवीएस में सिलेक्शन लिया हुआ है ऑलरेडी हमारे मॉक इंटरव्यूज में जुड़ के,
उन सबको इस बात का अच्छे से पता होगा। एक्सपीरियंस्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे कॉमन पेपर के अंदर या सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है लिटरेचर, इंग्लिश, हिंदी या आगे मैथ वगैरह का जो हम शुरू करेंगे, वो सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग, जो लगभग लगभग देखा जाए तो 10 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, पढ़ाने का उनको अनुभव है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वही लोग पढ़ा रहे हैं। उनकी भी सूचना मैं आपको वेबसाइट पे जब जाओगे आप सीजीएस कोचिंग की ऑफिशियल साइट पे, तो नीचे जो भी कोर्स पेज आप क्लिक करोगे उस कोर्स के नीचे जो भी टीचर्स जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन सबकी प्रोफाइल आपको वहां पे मिल जाएगी कि कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं शिवम, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी भाषा, व्याकरण और जो भी चीजें हैं, शब्द भंडार वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, गद्यांश पद्यांश, साथ ही साथ जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पेडागोजी है केवीएस के सारे एग्जाम्स में, वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 40 नंबर तो देखो कहाँ पे आएगा, टीजीटी में, और 20 नंबर पीआरटी और पीजीटी में, और हिंदी पीआरटी में 20 नंबर हो जाएगी, 10 पार्ट ए की और 10 पार्ट बी की मिला के, तो कहते से 40 नंबर पीआरटी में और 60 नंबर टीजीटी में और 30 नंबर आपका पीजीटी में। ऐसा है जो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको। इंग्लिश वाला पोर्शन पूरा रुचि मैम पढ़ाएंगे, लिटरेचर वाला भी, और साथ में जो जनरल पेपर के अंदर इंग्लिश आएगी कॉमन, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वगैरह, वो भी। इसी तरीके से जीके में आपके जो टीचर्स होंगे जनरल नॉलेज के अंदर, हिस्ट्री है मान लीजिए, जो पॉलिटी है जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, जो ज्योग्राफी है वो आपको तरुणा मैम पढ़ाएंगी, जो साइंस के पोर्शन है उसमें 2 टीचर्स होते हैं, आप जानते ही हो, सूरज संडिल सर हैं जो कि बायो का पोर्शन लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री अशोक सर पढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखोगे जो मैथ्स का पोर्शन है पूरा वो विकी सर पढ़ाएंगे, विकी रैना सर, है ना। रीजनिंग का जो पोर्शन है वो राजेश चौधरी सर पढ़ाएंगे, इस तरीके से। और करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी आपकी, जनरल इकोनॉमी की क्लासेस होंगी, वो मैं और मेरे साथ 2-3 टीचर्स की टीम होती है, वो सब लोग मिलके कवर करेंगे जो जो जिससे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे। अब इस चीज का प्रमाण क्या है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है भविष्य के लिए अभी तो, लेकिन हाँ पिछले जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो निश्चित रूप से इसका एक हमें दिशा इसकी देते हैं, हमें एक कह सकते हो कि एस्टिमेशन देते हैं। तो हाईएस्ट सिलेक्शंस केवीएस में हमारी तरफ से रहे हैं। आपके जानने वाले तमाम सारे ऐसे बच्चे होंगे जो केवीएस की तैयारी करते रहे हैं, उनसे आप अगर पूछते हो तो वो शिवम सर के बारे में, सीजीएस कोचिंग के बारे में आपको जरूर बता सकते हैं। अन्यथा आप खुद जब पढ़ोगे, जब डेमो क्लासेस देखोगे, जब हमारे साथ जुड़ोगे, तो आप भी इस चीज को अच्छे से एसेस कर सकते हो। पहले 1 हफ्ते तक सारी क्लासेस फ्री है, तो आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करके, फ्री रजिस्ट्रेशन है, डेमो क्लासेस देख सकते हो, और साथ ही साथ जो अपकमिंग लाइव क्लासेस हैं 3 बजे से जो हो रही हैं उनको भी देख सकते हो। तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, और जो भी डाउट्स हैं वो आप नंबर्स दिए हो उस पर क्लियर करके बैच से जुड़ सकते हो। क्लासेस जो होंगी सिर्फ वेबसाइट पे होंगी, लेकिन ये वेबसाइट्स हमारी जो है वो मोबाइल फ्रेंडली भी हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, टैब पे भी, और पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे भी आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो ये जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उन सब पे बहुत ही बखूबी तरीके से चलाई जा सकती है। इस तरीके से हमने वेबसाइट को बनाया हुआ है, आपने डिजाइन किया हुआ है, तो आपको हर बार हर कोर्स के लिए पता चला नया ऐप डाउनलोड करने की जाके गूगल प्ले स्टोर में जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, है ना। एक और एकमात्र वेबसाइट है cgscoaching.com, उसी पे आपको सारी क्लासेस मिलती हैं और अच्छे से ये ऑपरेट होती है मोबाइल में, कहीं कोई इशू नहीं आता है। तो आप इसको जरूर मोबाइल में खोल के देखिए, आपको मोबाइल फ्रेंडली साइट के तरीके से मिल जाएगी। लाइव एंड पास्ट क्लासेस फॉर मल्टीपल रिविजन्स, यानी कि लाइव क्लास तो आपकी जिस टाइम में, जैसे 3 बजे से क्लास हो रही है, वो तो होगी ही होगी, उसको आप अटेंड करो। उसके बाद आप रिवीजन के हिसाब से अगर उसको दोबारा, तिबारा, 4 बार देखना चाहते हो क्लास को, तो वो क्लास आपकी लाइव से पास्ट क्लास में जाके सेव हो जाया करेगी, एक ऑर्डर में, सीरीज में, डेली की क्लास, और वहां पे जाके आप उसको जितनी मर्जी बार देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बार हमने नहीं लगाया हुआ है। अगर किसी बच्चे का लाइव क्लास मान लीजिए किसी वजह से छूट गया, इंटरनेट नहीं रहा, लाइट नहीं रही, कहीं वो बिजी रहा, घर पे कोई आ गया, तो उस अवस्था में भी वो क्लास आपकी रिकॉर्डेड में है ही है, आप दोबारा देख सकते हैं उसको, है ना। तो ये पूरी सुविधा आपको है कि भाई आपने लाइव देख लिया तो भी आप दोबारा देख सकते हैं, लाइव आपसे छूट गई क्लास उस दिन की, तो उस दिन आप उसको बाद में जब भी फ्री होते हैं तब देख लीजिए, ताकि अगली क्लास से आप बैच के बिल्कुल साथ साथ बने रहिए। तो ये हो गया, 2 क्लासेस में हम इसको कंडक्ट करेंगे। जो जनरल पेपर की क्लासेस की बात है उसकी मैं कर रहा हूँ अभी, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये क्लासेस का टाइम रहेगा 3 बजे से 4:30 बजे, और फिर 5 बजे से 6:30 बजे, बीच में आधे घंटे का ब्रेक आपको भी और फैकल्टीज को भी मिलेगा। तो इस तरीके से सारी क्लासेस होंगी, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे आपके। और अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो जैसा मैंने कहा कि नंबर्स हैं, वेबसाइट है, उसका आप इस्तेमाल करिए अच्छे तरीके से। और ये जो बैच का नाम मैंने रखा है प्रयास न्यू ऑनलाइन कोर्सेज 2021, इसको
इस नाम को भी आपको सफल बनाना है, और जो हमारा स्लोगन रहा है कि आज सीजीएस कल केवीएस, इसको फिर से आपको स्थापित करना है 2021 में। जो नए बच्चे हैं उन सबको, पहले के बच्चों ने इसको स्थापित किया है, पहले के बच्चों ने ही इस नारे को बनाया है और इसको अपने मुकाम तक पहुंचाया भी है। आप सबसे भी यही उम्मीद है मेरी, आपकी भी बहुत उम्मीदें होंगी मुझसे और मेरी टीम से। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरने की। मुझे जरूरत होगी बस आपकी सिंसियरनेस की, आपके एफर्ट्स की और आपके ईमानदार प्रयास की। अगर आप ईमानदार प्रयास करेंगे तो ये जो प्रयास बैच है वो आपके प्रयास को सफलता तक पहुंचाने में आपकी पूरी मदद करेगा। बाकी कहीं कोई भी आपके डाउट्स होंगे, कहीं कोई भी बैच के चलते समय, बैच के खत्म होने के समय, बैच के बीच में कहीं भी कोई भी सुझाव होगा, उस पर हम लोग तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन लेते रहे हैं और आगे भी लेंगे। तो 2020 को भुलाकर 2020 की जो भी भूल चूक है, जो भी कमी बेसी है, जो भी कोरोना है, जो भी उसकी वजह से होने वाले संकट हैं, उसकी वजह से होने वाली देरी है, उन सबको भुलाकर आइए जुड़ते हैं इस नए बैच में और अपने मेहनत को, अपने प्रयास को एक समर्पित प्रयास बनाकर सफलता अर्जित करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसे में मेरा जो सहयोग है हमेशा आपके साथ बना रहेगा, इस बात का मैं वादा करता हूं आपके साथ। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं जिसमें कि मैं DSSB के एग्जाम्स के बारे में पूरी जानकारी लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा, और वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। उसका अनाउंसमेंट भी आपको यूट्यूब चैनल पे और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स पे हो जाएगा बहुत जल्द। तो आप लोग जुड़िए, आगे की तैयारी करिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लिंक्स जितने भी मैंने बताए सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, वहां पे जरूर विजिट करिए और उनको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।